पिक्चर बनाने वालों, तुम हमारी माँ और बहनों की बेइज्जती करके अपना पेट पाल रहे हो, तो थूकता हूं तुम्हारे पेट पर, मैं थूकता हूं तुम्हारी झूठ पर। अल्लाह तुमको गारत करे कि तुम झूठ को दिखाकर तुम सच्चाई को दिखा नहीं सकते। पर आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर पिक्चर के प्रोमोटर बन चुके हैं। एक पिक्चर बनाई गई, कुछ भी नाम होगा, गलीज नाम उसका, और उस पिक्चर में दिखाया गया, पहले बोला गया कि 32,000 औरतें आईसिस में भाग गई। बाद में केरला की एक सियासी जमात की यूथ विंग ने ऐलान किया कि हम इतने करोड़ का इनाम देंगे अगर तुम 32 नाम बता दिए तो फौरन बोले नहीं, खाली 5। और प्राइम मिनिस्टर बोल रहे बड़ी अच्छी पिक्चर है। प्राइम मिनिस्टर, आप जो 9 साल से पिक्चर बना रहे हैं ना, वो सब लोग देख के खाली खुश हो रहे, मगर जब ये पिक्चर खत्म होगी तब इस देश के लोगों को ख्याल आएगा, अरे ये पिक्चर थी, रियलिटी नहीं थी। देखो पिक्चर, और इस पिक्चर में विलन कौन है? दाढ़ी वाला है। इस पिक्चर में विलन कौन है? बुर्का पहनने वाली बहन है, और बाकी सब हीरो है। ये सब दोस्त हैं, हम दुश्मन हैं। ये 9 साल का कारनामा है बीजेपी का कि एक पिक्चर को प्रमोट करते हैं झूठ की बुनियाद पर। मगर याद रखो, सूरज जब निकलता है तो सूरज सच्चाई की निशानी है, और तुम जानते हो कि मुसलमान दहशतगर्दों का कभी साथ दिया ना कभी देगा इंशाअल्लाह ताला। पिक्चर बना दिए, प्राइम मिनिस्टर प्रमोट कर दिए। अब ये सेक्युलर पार्टी के लोग बोलेंगे अब इलेक्शन आएगा तो कांग्रेस के लोग आके बोलेंगे ओवैसी साहब, गाड़ी का स्टीयरिंग आपके हाथ में है। अरे भाई साहब, आपका नामो निशान मिट रहा है। निर्मल में आपका एक, क्या नाम उसका, अच्छा कोई भी है, उन्होंने भाग गए छोड़ के, सब छोड़ के भाग रहे आपको, मगर इनको सबको एक ही मर्द दिखता हो, वैसी असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, मंजलिस। अरे पहले अपने भागने वालों को रोको, उनको समझाओ। सबके सब चप्पला बगल में रख के भाग रहे, एक के बाद एक के बाद एक। मगर अब कांग्रेस वाले बोलते हैं नहीं, असदुद्दीन ओवैसी की वजह से, मंजलिस की इलेक्शन लड़ने की वजह से मैं 8 सीट लड़ा, 1 एमपी की सीट लड़ा, औरंगाबाद की दूसरी सीट एमपी की लड़े, किशनगंज की लड़े। औरंगाबाद की आवाम को लाखों सलाम, वहां के हिंदू मुसलमान दलित ओबीसी भाइयों बहनों ने 21 साल के शिवसेना के एमपी को हरा के इम्तियाज जलील को अपना एमपी बनाया। किशनगंज में अख्तरुल ईमान 3 लाख वोट लिए और वहां पे कांग्रेस जीती, बीजेपी नहीं जीती। अब ये बताओ कि क्या खाली भारत में 3 लोकसभा की सीट है, बाकी कुछ भी नहीं है? मगर नहीं, ओवैसी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में जुनैद और नसीर को उनके घर से किडनैप करके जिंदा जला दिए, हरियाणा ले जाकर गाड़ी में डालकर जिंदा जला दिए। ये गौ रक्षक नहीं है, ये राक्षस है ये लोग। और अब तक कांग्रेस की सरकार असल मुजरिम को नहीं पकड़ सकी। कांग्रेस की सरकार है। कन्हैया लाल को मार दिए, हम कंडेम किए, मरने वाले परिवार को, खानदान को 50 लाख, नसीर जुनैद के खानदान को 15 लाख। ये सेक्युलरिज्म। हज को हाजी जा रहे, पत्थर फेंक कर हाजियों को जख्मी कर दिए इहराम की हालत में, कांग्रेस की सरकार। अब बताओ आप,
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि मजलिस को मजबूत करो। बीजेपी खुश है, मुनुर कापू मुदिराज उनके साथ आ रहे हैं। बीजेपी खुश है, कितनी खुशी रहती नहीं मालूम। हाँ, बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े रहते, मालूम ना आपको। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लीडरशिप बनाओ। नजीर तुमको दिख रहा होगा, मगर नजीर को तुम अपना लीडर बनाओगे तो नजीर इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल के लिए लड़ेगा, आपके लिए जिद्दोजहद करेगा। और हम तेलंगाना की हुकूमत से भी ये बोल रहे हैं, ये जो वाकयात हो रहे हैं उस पर रोक लगाइए आप। ये जो संघ परिवार के ताकतें, ये जो सांप अपना सर उठा रहा है, रोको इनको, रोको इनको, इनके नाक में नकील डालो, इनके बढ़ते हुए कदमों को रोको आप। अगर आप यही समझेंगे कि नहीं नहीं सब ठीक है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं हुकूमत को, ये आपके लिए कहीं चैलेंज ना बन जाए मुस्तकबिल में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से अपील है कि मजलिस को मजबूत करिए और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अमन को हमेशा मजबूत करिए। आदिलाबाद का अमन हमारे लिए बहुत अहम है, तेलंगाना का अमन हमारे लिए बहुत बड़ा अहम है। तेलंगाना को और ऊंचाइयों पर लेकर जाना है, मगर ऊंचाइयों पर लेकर जाने का मकसद ये मतलब ये नहीं निकलता कि मेरे ख्वाबों को चुकनाचूर कर दिया जाएगा। मुझे दबाकर तुम ऊंचाइयों पर नहीं जा सकते। अगर ऊंचाइयों पर जाना है तो मुझे भी ऊंचाइयों पर जाने का ख्वाब है। हम सबको ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, हम सबको तरक्की करना पड़ेगा। ये मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन का पैगाम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से फिर से अपील है कि अपने दीन से वाबस्ता रहिए, मस्जिदों को आबाद रखो, पढ़ाई हासिल करो, स्कूल को भिजाओ अपने बच्चियों को और अपने बेटों को, कॉलेजेस को भिजाओ, मुसलमानों पढ़ो, इल्म हासिल करो, काबिल बनो, ताकतवर बनो, डॉक्टर बनो, वकील बनो, इंजीनियर बनो, ग्रेजुएट बनो, टीचर बनो, आरडीओ बनो, सरपंच बनो, एमएलए बनो, एमपी बनो। तुमको हर मैदान में आगे बढ़ना है। और याद रखो, कभी भी अपनी जबान पे ये लफ्ज नहीं लाना कि मैं गरीब हूं, मैं क्या कर सकता हूं। अरे जो गरीब है, तुम तारीख नहीं जानते गरीबों की। वो गरीब ही थे जिन्होंने दुनिया की तारीख को बदल के रख दिया। वो गरीब ही थे जिसने मक्के की सरजमीन पर इनकलाब को बर्पा किया। वो गरीब ही थे जिसने उहद के मैदान में इनकलाब को बर्पा किया। वो गरीब ही थे जिसने करबला को अपने खून से रंग किया। वो गरीब ही थे जिन्होंने मवत्ता के मैदान में अपने कामयाबी के परचमों को गाड़ दिया था। गरीबी ताकत है तुम्हारे लिए, याद रखो। जो आज तुम गरीबी पर तुमको तकलीफ है, हदीस में आया कि सबसे ज्यादा जन्नत में गरीब लोग रहेंगे। दौलतमंद को 500 साल 600 साल खड़े होकर अल्लाह के सामने अपनी दौलत का हिसाब देना पड़ेगा। अगर वो दौलत को मुस्तहक लोगों के हक में इस्तेमाल नहीं किया। अपने हौसलों को बुलंद रखो, दीन इस्लाम पर फख्र करो, दीन में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। और दीन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। घर बोलेंगे, आखिर में बोलेंगे 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 बोलेंगे। स्टीयरिंग मेरे हाथ में। अब अपने मस्जिदों को आबाद रखो, उलमाओं की इज्जत करो, अपने बीवियों से अच्छा बर्ताव करो, अम्मा बाबा की खिदमत करो, और जरा सुबह जल्दी उठो, सिगरेट छोड़ो, सिगरेट छोड़ो, ये खोल के पुड़ियां डालना बंद करो,
दुनिया तुम्हार को पुड़ी दे के तुमको बेवकूफ बना रही है। जागो नौजवानों, जागो। ये मुस्तकबिल तुम्हारा है। हमको इस मुल्क को बचाना है फाशिस्ट ताकतों से। इस अजीम मुल्क को हमको बचाना है फिरका परस्त ताकतों से। और याद रखो, ये वतन हमारा है, ये वतन हमारा ही रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब कोई हिजरत नहीं होने वाली है। अब वतन हमारा यही था, यही रहेगा। आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि अमन को मजबूत रखिए और आदिलाबाद के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम को आप सरपरस्ती करिए। गलती करते हैं तो इनका हाथ पकड़कर बताइए कि गलती मत करो, इनकी मदद करो, इनको सही राह दिखाओ। बुजुर्गों से, उलमाओं से अपील है कि मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इनकी सरपरस्ती करिए। अब इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना में हमारे जलसे शुरू हुए हैं। अब तेलंगाना में चलते रहेंगे हमारे जलसे। अब और बीजेपी वाले कुछ बोलेंगे, अमित शाह कुछ बोलेंगे, मोदी कुछ बोलेंगे, किसी का कर्जा नहीं रखता हूं, जवाब दूंगा इंशाअल्लाह ताला। जवाब देंगे, मगर जमहूरी तरीके से देंगे, संविधान के दायरे में रहकर देंगे। और इनको बताएंगे कि तुम्हारी बातों से हम डरने वाले नहीं हैं, तुम्हारे खौफ से हम झुक जाने वाले नहीं हैं। अरे इख्तिदार तो बहुत से जालिमों के पास था, इख्तिदार चंगेज खान के पास भी था, इख्तिदार हलाकू के पास भी था, इख्तिदार मुगलों के पास भी था। अरे आज दुनिया के महलात वीरान हैं और ये बताते हैं कि इख्तिदार किसी के पास नहीं रहने वाला है। अजीजान मिल्लत, अपने हौसलों को मजबूत रखिए। आप तमाम का फिर से शुक्रिया कि आज आप यहां पर आए। अकबर साहब को भी जाता हूं नेक्स्ट। सलाम अलैकुम।